क्या जंग बंदी से फिलिस्तीनियों को मिल गया इंसाफ? क्या दुनिया की आंखों में धूल झोंक रहा है इसराइल? मगरिबी किनारे पर इसराइल की खतरनाक साजिश अब भी क्यों है जारी? दोस्तों, ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब यह है कि मजलूम फिलिस्तीनियों को इंसाफ के लिए दुनिया को अभी बहुत कुछ करना होगा। यह हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि यूनाइटेड नेशन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की खुसूसी अफसर कह रही हैं। मामला यह है कि दुनिया यह समझ रही है कि जंग बंदी हो गई तो फिलिस्तीनियों को इंसाफ मिल गया। ऐसा नहीं है। फिलिस्तीनियों को अभी बहुत कुछ इंसाफ के हद तक पहुंचने के लिए चाहिए, दरकार है उन्हें। यह यूनाइटेड नेशंस की खुसूसी जो मंदूब है उनका यह कहना है। मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों में जितने भी फिलिस्तीनी इलाके हैं जिस पर इसराइल का कब्जा है, मकबूजा फिलिस्तीनी इलाकों में इंसानी हुकूक यानी ह्यूमन राइट्स की सूरत हाल से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नामजद बंदूब फ्रांसिस्का अल्बानीज ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि गजा पट्टी में जारी जंग बंदी फिलिस्तीनी अवाम के खिलाफ काबिज इसराइल के हाथों और अमेरिका की हिमायत से होने वाली नस्लकुशी का मुकाबला करने के लिए काफी नहीं है। यानी यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स की खुसूसी मंदूब स्पेशल अपॉइंटी, उनका यह कहना है, वो ये कह रही हैं कि ये काफी नहीं है। कौन है वो? उनका नाम है फ्रांसिस्का अल्बानीज। वो ये कह रही हैं कि गजा पट्टी में जो जंग बंदी अभी फिलहाल लागू है, जो जारी है, वो काफी नहीं है फिलिस्तीनी अवाम को इंसाफ मिलने के लिए। गजा में अमेरिका की सरपरस्ती में एक कमजोर जंग बंदी नाफिज है। यानी फिलहाल जंग बंदी तो है, यानी इसराइल उस तरह से बिल्कुल जारहाना तरीके से हमले नहीं कर रहा है। हालांकि बीच में कई ऐसे मामले आ चुके हैं जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि लगभग 50 छोटे बड़े खिलाफ वर्जियां यानी सीज फायर का वायलेशन इसराइल की तरफ से किया जा चुका है। फिर भी वो बड़े पैमाने पर जो जंगबंदी यानी कि जो जंग हो रही थी या बड़े पैमाने पर इसराइल के तैयारे फाइटर जेट्स बम गिरा रहे थे रात दिन, उसमें कमी है। जंगबंदी नाफिज है फिलहाल। तो गजा में अमेरिका की सरपरस्ती में जो जंगबंदी नाफिज है उसे वो बता रही कि वो बहुत कमजोर है, जिसका मकसद 2 साल से जारी नस्लकुशी की जंग को खत्म करना है और इसमें इस्राएली कैदियों की लाशें वापस करना और बाद में इसकी दोबारा तामीर की तैयारी के तौर पर गजा पट्टी में मजीद इंसानी इमदाद दाखिल करने की इजाजत देना शामिल है। जो फिलहाल अभी जंगबंदी नाफिज है उसका यह मोटो है। तो फ्रांसिस्का अल्बानीज ने, जो यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स की स्पेशल अपॉइंटी हैं, उनका यह कहना है, फ्रांसिस्का अल्बानीज का, उन्होंने अपने बयानात में कहा कि यह मंसूबा, ये जो प्लानिंग है, ये कतई तौर पर नाकाफी है। यानी दिस इज नॉट इनफ, ये बहुत थोड़ा है, बहुत कम है। जितनी जरूरत है फिलिस्तीनियों को, गजा के लोगों को, उसके मुकाबले ये बहुत थोड़ा है। बहुत कुछ किया जाना है। क्या कुछ किया जाना है वो बता रही हैं। वो कह रही हैं कि बैनुल अक़वामी कानून से मुताबिकत नहीं रखता। ये जो जितना भी कुछ मिल पाया है जंग बंदी के नाम पे, जो कुछ फिलहाल अभी एक पॉज है, एक ठहराव है, वो नाकाफी है। उन्होंने काबिज इसराइल के कब्जे को खत्म करने, फिलिस्तीनी वसाइल यानी रिसोर्सेज के इस्तेहसाल को रोकने और इस्तेमारी निजाम को खत्म करने की जरूरत पर जोर दिया है। यानी उनका कहना है कि सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा, जंगबंदी कर दी, ऐसा नहीं है। जितने रिसोर्सेज है फिलिस्तीन के लिए उनको बंद किया गया है, तो ये रिसोर्सेज फिर से फिलिस्तीनियों को मिलने चाहिए। साथ ही यह कहा गया है कि जो जहां तक इसराइल फिलिस्तीन पर कब्जा कर चुका है, उन कब्जे को खाली करना होगा। इसराइल को अपने कब्जे वाले इलाके से, जो फिलिस्तीनी इलाके पर इसराइल ने कब्जा किया, उसे पीछे हटना होगा। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर यह नाकाफी, फिर इस जंगबंदी का कोई मतलब नहीं है। उन्होंने निशानदेही की कि काबिज इसराइल यानी जो ऑक्युपायर है, जिसने कब्जा कर रखा है, काबिज इसराइल की अफवाज उस वक्त गजा पट्टी की तकरीबन, जो फिलहाल अभी जो वक्त है, गजा पट्टी की तकरीबन निस्फ जमीनों पर काबिज है। यानी मौजूदा हालत यह है, जो करंट सिचुएशन है वो ये है कि गजा पट्टी के लगभग आधे हिस्से पर इस्राएली फौज का कब्जा है। तो यह कब्जा छोड़ना होगा। यह कब्जा छोड़कर इस्राएली फौज को पीछे हटना होगा, वापस लौटना होगा। तब जाकर यह माना जाएगा कि जंग बंदी कहीं ना कहीं कुछ काम आ रही है, वरना ये कोई इसका मसले का हल नहीं है। सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या वाकई ये जो कुछ हुआ है टेम्पररी, जो दुनिया के अक्सर मुल्कों में, ज्यादातर देशों में, चाहे वो यूरोप के देश हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे अरब के कई देश हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान, चाहे हिंदुस्तान हो, लगभग ज्यादातर देशों में इसराइल की जारहियत के खिलाफ, इसराइल की जो लगातार जो बमबारी और जो जंग हो रही थी और जो बड़े बड़े खतरनाक हथियार इस्तेमाल किए जा रहे थे, बम, लाखों टन बारूद गिराए जा चुके हैं गजा में। आप सोचिए जरा, लाखों टन बम, यानी 2 साल में न जाने कितनी बार इस्राएली तैयारों ने उड़ान भरे हैं।
और बम गिराया है, मिसाइल गिराया है। तो उनका यह कहना है कि यह सब कुछ जो हुआ है उससे दुनिया के ज्यादातर देशों में लोगों में जो एक गम था, गुस्सा था इसराइल के खिलाफ, उसे फिलहाल कहीं ना कहीं शांत करने की कोशिश थी कि जल्दबाजी में एक सीजफायर कर दिया गया। इसलिए फ्रांसिस्का अल्बानीज जो यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल अपॉइंटी हैं ह्यूमन राइट्स को लेकर के, उनका कहना है कि जो जंगबंदी के नाम पर जो कुछ हुआ है वो नाकाफी है। दिस इज नॉट एनफ। जो कुछ हो रहा है वो जंग नहीं बल्कि नस्लकुशी है। उनका कहना है ये जेनोसाइड है, क्योंकि एक पूरी कौम को खत्म करने का वाज़ेह इरादा मौजूद है, ये दिखता है, उनका इंटेंशन दिखता है। फ्रांसिस्का अल्बानीज इस वक्त जनूबी अफ्रीका में मौजूद हैं ताकि 25 अक्टूबर को सालाना नेल्सन मंडेला लेक्चर में शिरकत कर सकें। यह बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब प्रेटोरिया ने आलमी अदालत इंसाफ में काबिज इसराइल के खिलाफ एक मुकदमा दायर कर रखा है, जिसमें इस पर गजा में इज्तिमाई कत्लेआम का इर्तिकाब करने का इल्जाम है। यानी कि इसराइल पर यह इल्जाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कि इसराइल ने गजा में कत्लेआम किया, जेनोसाइड किया। वॉर के भी अपने कायदे कवानीन होते हैं, कुछ नियम होते हैं, उससे अलग हटकर बिल्कुल नस्लकुशी, जेनोसाइड, कत्लेआम ये किया है, ये इल्जाम लगाया गया। अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की नामजद मुकर्ररा गुज़िश्ता जुलाई से काबिज इसराइल के हवाले से अपने मौक़िफ़ और खुली तनकीद की वजह से अमेरिका की पाबंदियों की जद में है, और वो आइंदा दिनों में अपनी नई रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा को पेश करने वाली है। फ्रांसिस्का अल्बानीज अपनी नई रिपोर्ट अमेरिका को यानी अक़वाम मुत्तहिदा को यानी यूनाइटेड नेशंस को पेश करने वाली है। अपनी रिपोर्ट के जो शुरुआती जो उनका अपना मसौदा है उसमें, जिसे बैनुल अक़वामी तंजीम ने अपनी वेबसाइट पर शाया भी किया है, अल्बानीज ने इसराइल के बारे में जो ऑक्युपायर है, जिसने फिलिस्तीनी हिस्से पर कब्जा कर रखा है, उन्होंने लिखा है कि काबिज इसराइल को मगरबी हिमायत को तवील अरसे की मिली भगत की इंतहा करार दिया। यानी उनका कहना है कि इसराइल जो कुछ कर पा रहा है उसको वेस्टर्न कंट्रीज का सपोर्ट मिलता रहा है। वो कह रही हैं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स के स्पेशल अपॉइंटी फ्रांसिस्का अल्बानीज कह रही हैं कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसमें इसराइल को मगरबी ममालिक का सपोर्ट लंबे वक्त से मिलता जा रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के मुहक्किकीन, जितने भी रिसर्चर्स हैं, और कई हुकूक इंसानी यानी ह्यूमन राइट्स की तंजीमें, जिनमें एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच शामिल हैं, काबिज इसराइल के हुक्काम पर गजा में इज्तिमाई कत्लेआम यानी कि जेनोसाइड, सामूहिक हत्या, इज्तिमाई कत्लेआम का इर्तिकाब करने का इल्जाम लगाती हैं, जिसकी तरदीद काबिज इसराइल करता है। इसराइल पर उसका खंडन करता है कि नहीं ऐसे गलत है जो हमारे बारे में गलत कहा जा रहा है। इसराइल जो कहता है और इन इल्जामात को मस्खशुदा और झूठा करार देता है, और इल्जाम लगाने वालों पर सांप दुश्मनी यानी कि एंटी सेमेनिज्म का इल्जाम आयद करता है, यानी वो ये लोग यहूदी मुखालिफ हैं या फिर इस तरह की चीजें हैं। ऐसी बातें सामने आती हैं। अब आप सोचिए कि यही वजह थी कि चूंकि जो ये अपनी रिपोर्ट पे ये बातें कह रही हैं कि इसराइल जो कुछ कर रहा है उसमें उसको कई वेस्टर्न कंट्रीज का लगातार साथ मिल रहा है, इसलिए इसराइल इतना कुछ कर पा रहा है गजा में, फिलिस्तीन में, इस तरह से वो जो है जुल्म कर रहा है। तो इसी वजह से बहुत सारे वेस्टर्न कंट्रीज की जनता, वहां की आवाम सड़कों पर आ गई और अपने मुल्क के, अपने देश के हुक्मरानों से, अपने देश के जो सत्ता में लोग बैठे उनसे यह अपील किया कि आप इसराइल का साथ देना बंद करो, आप इसराइल के साथ ट्रेड बंद करो, आप इसराइल को मिलिट्री एड देना बंद करो, आप इसराइल को ह्यूमैनिटेरियन एड यानी इसराइल को जितने भी तरह की रिलेशंस इसराइल के साथ हैं या उनको जो मदद करते हो बंद करो। क्योंकि उनको उन देशों के लोगों को एहसास हो चुका था, उसमें कई नाम हैं, उसमें इटली भी है, उसमें स्पेन भी है, उसमें ब्रिटेन भी है, उसमें जर्मनी भी है। इन देशों में जो प्रोटेस्ट हुए हैं, जबरदस्त प्रोटेस्ट हुए। यहां तक कि एक ताजा सर्वे अभी है जो सर्वे रॉयटर्स और इप्सॉस ने मिलकर किया है। ये ताजा सर्वे की रिपोर्ट आपको बता रहा हूं, उस पर मैं अलग से एक वीडियो भी बनाऊंगा। उस सर्वे में, अमेरिका में जो सर्वे किया गया है उसमें पता है क्या पता चला है? उसमें 59% यानी 59%, 59% सर्वे में जिन लोग सवाल किया गया, 59% का यह मानना है, यह कहना है कि फिलिस्तीन को एक अलहदा रियासत मिलना ही चाहिए। फिलिस्तीन यानी पैलेस्टाइन शुड बी डिक्लेयर्ड एज अ सेपरेट कंट्री, सेपरेट स्टेट। ये 59% ऑफ अमेरिकी ये मानते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो अल्बानीज अभी कह रही हैं, यूनाइटेड नेशंस की स्पेशल अपॉइंटी फ्रांसिस्का अल्बानीज जो कह रही हैं कि गजा के लोगों को हक और इंसाफ मिलने की राह में
फिलहाल ये जो जंग बंदी है ये नाकाफी है, ये एनफ नहीं है। अभी बहुत कुछ किया जाना है। जितने रिसोर्सेज गजा के लोगों के खत्म किए गए उन तमाम रिसोर्सेज को ऑन करना होगा, गजा को रीबिल्ड करना होगा और गजा को बहुत तरह की, फिलिस्तीन को बहुत तरह की मदद चाहिए होगी। और गजा के पट्टी पर लगभग आधे हिस्से पे जो इसराइल काबिज हो चुका है, कब्जा जमा चुका है, वहां से इसराइल को पीछे हटना होगा। क्या दुनिया के ममालिक, दुनिया के देश इसराइल पर इस तरह का दबाव बनाएंगे जबकि खुद यूएन की एक एजेंसी ये रिपोर्ट दे रही है? सवाल सबसे बड़ा यही है।